ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। उस रात अमावस्या की रात थी, जब मजबूरी में रामलाल को जंगल का वो रास्ता चुनना पड़ा जहां से कोई अकेला वापस नहीं आता। उस रात अमावस्या की रात थी। आसमान बिल्कुल काला, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। गांव के कोने में रहने वाला रामलाल अपने बेटे मुन्ना के पास बैठा था। मुन्ना तेज बुखार में जल रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और रामलाल की बीवी रोते हुए बार बार बोल रही थी, रामलाल कुछ करो, रामलाल कुछ करो, वरना मुन्ना नहीं बचेगा। गांव में ना डॉक्टर था ना दवा, बस एक ही रास्ता था, 7 किलोमीटर दूर शहर, और वहां तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता जंगल से होकर जाता था। रामलाल ने एक बार बाहर के अंधेरे को देखा, फिर अपने बेटे का चेहरा, और बिना कुछ सोचे अपनी पुरानी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। जंगल का रास्ता अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। ना चांद था ना तारे, सिर्फ साइकिल की आवाज और हवा की हल्की सी सिरहन। कुछ दूर जाते ही उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, पर जब भी वो मुड़कर देखता वहां सिर्फ अंधेरा होता था। उसने ये सब देखकर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। किसी तरह रामलाल शहर पहुंच गया, दवा ली और तुरंत वापस मुड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, मुन्ना को बचाना है। पर जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, उसे लगा कि जैसे रास्ता बदल गया हो। वही पेड़, वही मोड़, हर थोड़ी देर बाद सिर्फ वही दिखाई दे रहे थे। तो रामलाल ने साइकिल तेज चलाई, पर हर 5 मिनट बाद वो फिर उस टूटे हुए पेड़ के पास खड़ा होता। अब उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसे फिर वही टूटी झाड़ी के पास आ गया। तभी उसने ध्यान दिया, पेड़ के पास मिट्टी पर उसकी साइकिल के पुराने टायर के निशान बने हुए थे। मैं यहां फिर कैसे आ गया? तभी उसने ध्यान दिया, जैसे वो पहले भी यहां से गुजर चुका हो। अब डर सच में उसके अंदर घुस गया था। तभी दूर अंधेरे में उसे एक घर दिखाई दिया, बिल्कुल उसके अपने घर जैसा। तो रामलाल की आंखों में उम्मीद आ गई। वो तुरंत साइकिल से उतरकर उस घर की तरफ दौड़ा। अंदर उसकी बीवी बैठी थी और मुन्ना बिस्तर पर लेटा हुआ। बीवी ने मुस्कुराकर कहा, दवाई ले आए, अब सब ठीक हो जाएगा। रामलाल ने चैन की सांस ली और जल्दी से मुन्ना के पास बैठा। उसने हाथ मुन्ना के मुंह के पास रखा और एकदम से उसका दिल कांप गया, क्योंकि मुन्ना की सांस चल ही नहीं रही थी। और ये देखकर रामलाल घबरा गया। ये क्या है? अभी तो ठीक था, क्योंकि पहले तो मुन्ना की सांसें चल रही थी, पर अचानक सांस ही बंद हो गई। तभी पीछे से उसकी बीवी धीरे से हंसने लगी। रामलाल ने धीरे से मुड़कर देखा, वो हंसी नॉर्मल नहीं थी, बहुत ही अजीब सी थी। तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी बीवी की आंखें पूरी काली हो चुकी थी
और उसका चेहरा धीरे धीरे और भी खौफनाक हो रहा था। वो बोली, तू देर से आया रामलाल, अब तू भी यही रहेगा। और रामलाल डरकर पीछे हटा और अचानक सब कुछ हिलने लगा। दीवारें टूटने लगी, रोशनी बुझ गई और 1 सेकंड में ही सब कुछ गायब हो गया। ना घर, ना बीवी, ना मुन्ना, सिर्फ अंधेरा और जंगल। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने आए तो रामलाल जंगल में जमीन पर पड़ा था, बेहोश। उसके पास की दवा की बोतल टूट चुकी थी और उसकी साइकिल उसी टूटे हुए पेड़ के पास लगी थी। और जब उसे होश आया, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, मेरा घर कहाँ गया? तो गांव वालों के चेहरे पर मायूसी थी। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात को जो भी उस जंगल में निकलता है, उसका घर सुबह तक गायब हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।